गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपका टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट करूंगा और टाइम वेस्ट किए बगैर हम क्या करेंगे, एक क्विक रिवीजन करेंगे। मैंने एक शॉर्ट सी वीडियो बनाई थी क्योंकि बच्चों के मेरे को रिप्लाई भी आए थे कि सर एक वीडियो डाल दो, एक वीडियो आप एक और मॉक टेस्ट डाल दो या ज्योग्राफी पे वीडियो डालो। मतलब बहुत से बच्चे डिफरेंट टॉपिक्स बोल रहे थे कि सर इस पर ही वीडियो डालो। तो फ्रेंड्स, वो तो हो नहीं सकता। तो अभी ये है कि आपका एग्ज़ाम परसों है। सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बोलूँ कि आप सबको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, अपना एग्ज़ाम अच्छी तरीके से देना और जितना आप अपनी तरफ से बेस्ट दे सकते हो उतना दीजिएगा और प्रिपरेशन जितनी हो सकती है करके जाना। ठीक है, और टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, जो होगा देखा जाएगा। सबसे बड़ी बात होती है कि तैयारी, वो तैयारी आप करके जाइए। बाकी रिजल्ट जो होता है वो भगवान के हाथ में है। ठीक है, आप तैयारी कीजिए, बाकी रिजल्ट भगवान पे छोड़ दीजिए। तो आज हम क्या करेंगे, एक छोटी सी वीडियो है जिसमें हम क्विक रिवीजन करेंगे किसकी, पॉलिटी ऑफ जे एंड के की। ठीक है, तो क्वेश्चंस जो होंगे वो बेसिक भी होंगे और टफ भी होंगे। जो आपको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते तो मतलब कह रहा हूँ देख लेना बीच में। ठीक है, और ये नहीं बोलना कि सर ये तो बेसिक क्वेश्चन है, आपने ऐसी वीडियो बना दी है। फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन है वो यही है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो हमने ओली बोर्ड की, मैंने एक मेरे फ्रेंड ने भी ओली बोर्ड का मॉक टेस्ट दिया था इसके असिस्टेंट रजिस्ट्रार का। उससे भी मैंने बहुत से क्वेश्चन देखे कि उसमें भी जो क्वेश्चन पूछे थे वो भी बेसिक ही पूछे होते। मेनली क्वेश्चन जो मैंने देखे ना वो बेसिक ही क्वेश्चन थे। या हो सकता है कि क्या पता मुझे आते थे, वो अलग बात है, लेकिन वो क्वेश्चन मुझे बेसिक ही लगे। तो अब देखते हैं वीडियो में जितने क्वेश्चंस मेरे से बन सके मैंने बनाए। मैंने कहा एक बच्चों को क्विक रीजन हो जाएगी पॉलिटी ऑफ जे एंड के की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखो, सबसे पहले आ गया, इन विच ईयर कश्मीर कश्मीर बिकम द पार्ट ऑफ सिख एम्पायर। ठीक है, साथ साथ मैंने आंसर भी लिखा हुआ है। ये कब हुआ था, 1819 एडी में। पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर वर आल्सो नोन एज सेल ऑफ कश्मीर। बहुतों को आंसर पता होगा, बहुत सी अच्छी बात है। और कौन से ईयर में हुआ था ये आपको पता होना चाहिए। अब सारी चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं करूँगा, आपको पता है कि सेल ऑफ कश्मीर है तो कौन से ईयर में हुआ था ये पता होना चाहिए, और कौन से महाराजा ने किया था ये भी पता होना चाहिए, और किसके साथ किया था ये भी पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। द ट्रीटी ऑफ अमृतसर वॉज डन बिटवीन, क्वेश्चन आ गया ठीक है नीचे, गुलाब सिंह एंड ब्रिटिशर्स। ठीक है, और किसके द्वारा किया गया था, ब्रिटिशर्स में कौन थे जिनने की थी, वो आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन वाज साइंड ऑन अक्टूबर 1947, इन द ईयर अक्टूबर 1947। और किस किस के बीच ये साइन हुआ था ये आप सब बच्चों को पता होना चाहिए। और एक चीज़ मैं मैंने एक लास्ट वीडियो भी डाली थी, उसमें भी मैंने एक चीज़ बोली थी कि जब ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ था उस वक्त पाकिस्तान आर्मी जो थी वो कौन से श्रीनगर के कश्मीर के कौन से एरिया में जो है वो वहाँ तक पहुँच गई थी। ये अगर जिन बच्चों को पता है ना तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, कहाँ तक पहुँच गई थी जहाँ पे उन्होंने सबसे ज़्यादा अत्याचार किया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ जे एंड के। करण सिंह, पता ही है आपको। ठीक है, इनको एक और टाइटल दिया गया था वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इनकी एक और जो इन्होंने मतलब क्या किया था, एक और पर्सनैलिटी के रूप में इन्होंने काम किया था वो भी आपको पता होना चाहिए। दो तीन क्वेश्चंस इन पे बनते ही बनते हैं कि इन्होंने यहाँ पे भी इनका नाम था, इस जगह पे भी इनका नाम था। दो तीन जगह जो हैं जहाँ पे करण सिंह ने बहुत ज़्यादा अपना नाम बनाया, वो दो तीन जगह फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए, और वो अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। हु इशूड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इन जे एंड के। किसने किया था, युवराज कंवर सिंह ने। ठीक है, और ये किन के बेटे थे और क्या किसके क्या लगते थे ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अपनी क्विक रीजन होगी। ठीक है, अगर मैं तेज़ बोल रहा हूँ तो आप क्या कीजिए, वीडियो को स्लो करके देख लीजिए। अभी इतना टाइम नहीं है और वीडियो ज़्यादा लंबी मैं बना भी नहीं सकता। ठीक है, बच्चे बोलेंगे इतना ऐसी सर ने बना दी वीडियो, बोलेंगे सर व्यूज़ के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, सीधा मैं बोल रहा हूँ कि आपकी क्विक रीजन चाहिए तो इसलिए वीडियो भी मैं तेज़ बोल भी तेज़ तेज़ रहा हूँ थोड़ा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जे एंड के। कितनी है, 158 सेक्शन और 13 पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन वाज द आर्टिकल 370 बिकम ऑपरेटिव विद जे एंड के। कब, 1952, इन द ईयर 1952। ठीक है, उस वक्त कौन थे, क्या बोलते हैं, जे एंड के पे किसका रूल था ये आपको पता होना चाहिए। आगे क्वेश्चन नंबर 9, फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ जे एंड के वाज हेल्ड ऑन, कब हुई थी, इन द ईयर 1951। ठीक है, उस वक्त कौन किंग थे ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंड जे एंड के एज अ स्टेट ऑफ इंडिया। आर्टिकल फर्स्ट क्या कहता है, आर्टिकल सेकंड क्या कहता है, ये आप दोनों आर्टिकल्स में क्वेश्चन आता है। और फ्रेंड्स मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आर्टिकल्स फर्स्ट और सेकंड आर्टिकल पे क्वेश्चन मैंने बहुत सी जगह पे देखा है, आपको पता होना चाहिए। आगे क्वेश्चन नंबर 11, इन विच ईयर जे एंड के हेल्ड इज फर्स्ट लेजिस्लेटिव इलेक्शन। कब हुए थे, इन द ईयर 1957। ठीक है, और कौन इस वक्त जीता था ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कश्मीरी अकॉर्ड वाज साइंड बिटवीन, किस किस के बीच हुआ था, इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला के बीच। ये साइन तो हुआ था, और उसके बाद उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला था और क्या अकॉर्ड में क्या क्या था, क्या चीज़ बताई गई थी जे एंड के बारे में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, जे एंड के पंचायती राज एक्ट वाज पास्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर 1989।
क्वेश्चन नंबर 14, मिनिमम एज टू बिकम द मेंबर ऑफ हल्का पंचायत ऑफ JNK इज 25 ईयर्स। ठीक है, क्या ईयर्स है? 25 ईयर्स। आगे बढ़ते हैं। म्यूनसिपलिटी के लिए क्या होनी चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू JNK पंचायती राज अमेंडमेंट एक्ट 2004, हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर द वुमेन? कितनी है? 1/3 सीट जो है वो रिजर्व है किसके लिए? वुमेन्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 16, हु वाज द फर्स्ट PM ऑफ JNK? कौन? मेहर चंद महाजन। आगे, ड्यूरिंग हुज रैंक डिड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट मोहरा स्टार्टेड? किसके टाइम पे हुआ था? ठीक है, हुआ था महाराजा प्रताप सिंह के टाइम पे हुआ था। ठीक है, अब क्या था कि आपको पता होना चाहिए प्रताप सिंह के टाइम पे तो हुआ था, जो राजा रणबीर सिंह थे उनके टाइम पे दो सबसे इंपॉर्टेंट काम किए गए थे। अगर वो आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो गूगल पे सर्च कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए ताकि आपको याद हो जाए। और वो क्वेश्चन मैंने कहीं जगह पे देखा भी हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हेन वाज ऑल JNK मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सेटअप? कहाँ पे? इन द ईयर 1932। इट चेंज टू नेशनल कॉन्फ्रेंस इन द ईयर 1939। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन वाज द JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कम इनटू द फोर्स? कब? 31 अक्टूबर 2019। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, इसमें क्या कि कितने लॉज जो थे वो ख़त्म कर दिए थे और कितने लॉज जो थे वो आए थे और कितने लॉज थे जो पहले के वैसे रहे थे। ये तीन जो चीज़ें ना ये आपको पता होनी चाहिए। आगे क्वेश्चन नंबर 20, आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ JNK हैव हाउ मेनी मेंबर्स? कितने? 114 मेंबर्स। किसके अंदर आता है? सेक्शन 14 का सेकंड पार्ट। आगे, हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन अंडर JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट? कितनी? 2 सीट्स होती हैं। ठीक है, और 24 सीट आपको पता ही है PO के लिए जो है वो रिजर्व है। आगे 22, JNK आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन हाउ मेनी सीट्स आर लोकसभा एंड राज्यसभा? कितनी है? 5 सीट्स जो है वो लोकसभा में, 4 सीट्स जो है वो राज्यसभा में। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ JNK? कितने? 5 साल। आगे, रणबीर पैनल कोड एंड JNK CRPC इज नाउ रिप्लेस्ड बाय? किसने इन दोनों को रिप्लेस किया? ये किया इंडियन पैनल कोड और सेंट्रल CRPC ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 25, UT ऑफ JNK इज नाउ सिमिलर टू पुडुचेरी। व्हेन वाज द स्टेट कैडर ऑफ JNK चेंज टू AGMUT कैडर? तो कब हुआ था? जनवरी 7, 2021 में। इसी साल इसको चेंज करके जो है वो AGM2 कैडर किया हुआ है। आगे, हु वाज द फर्स्ट एंड द लास्ट वुमेन CM ऑफ JNK? कौन थे? महबूबा मुफ्ती सैयद। आगे 28, कांग्रेस पार्टी इन JNK वाज एस्टेब्लिश्ड बाय सर सैयद मीर कासिम के द्वारा ये एस्टेब्लिश की गई थी। 29, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ JNK लेजिस्लेटिव असेंबली? कौन? गुलाम रसूल रेंजू। आगे, हु वाज द अपॉइंटेड एज फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ JNK हाई कोर्ट? कौन? लाला कन्वर सेन। अच्छा, आगे, हाई कोर्ट ऑफ JNK हैज हाउ मेनी जज? कितने? ये हैं 14। हु अपॉइंट्स CG ऑफ JNK हाई कोर्ट? कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हु अपॉइंट डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ JNK? गवर्नर। आगे, हु वाज द फर्स्ट हु इज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ JNK? कौन है? पंकज मित्तल। आगे, हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019? कितने थे? 5 शेड्यूल्स। आगे, इंस्टीड ऑफ JNK RTI एक्ट 2009, विच एक्ट विल नाउ बी एप्लीकेबल टू UT ऑफ JNK? इसके अलावा कौन सा एक्ट जो है वो UT ऑफ JNK पे एप्लीकेबल है? वो है सेंट्रल RTI एक्ट 2005। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये थे कि कितने क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए आपके साथ। 36 क्वेश्चन डिस्कस किए। मैंने वीडियो में बहुत ही तेज़ बोला, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। आप वीडियो को आराम से पास करके देखिएगा। ठीक है, पास करके देखेंगे, आराम से देखेंगे या स्लो करके देखेंगे तभी आपको समझ आएगा, क्योंकि इतना टाइम था कि लंबी वीडियो बनाई जाए। वीडियो को आप भी तेज़ तेज़ देखना, तेज़ करने की ज़रूरत भी नहीं होगी आपको। जो आंसर आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो आप देख लीजिएगा। और जो क्वेश्चंस मैंने पूछे अगर आपको उनका आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दिएगा। और वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।